नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने ज्योतिष के स्टूडेंट्स का, यूट्यूब के फैंस का और ज्योतिष के जिज्ञासुओं के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। यदि वो किसी नियम में उलझ गए हैं, कोई पैरामीटर समझ नहीं आ रहा, मैं वो उन्हें समझाता हूँ। लेकिन ये कुंडली दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 300 लोगों ने अपनी डेट, टाइम एंड प्लेस, मेरे बच्चे की एजुकेशन क्या होगी, हमारा भाग्य अच्छा कैसे होगा, ये है, उसके लिए फ़ीस है। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, उसके लिए फ़ीस है, फ़ीस जमा कराइए। क्वेश्चन आंसर अगर किसी पैरामीटर नियम से संबंधित है तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो में समझाता हूँ। आज सबसे पहला क्वेश्चन है प्रभात बिस्से जी का। पंडित जी नमस्कार, तुला लगन है, 6th हाउस में सूर्य, बुध, गुरु और मंगल बैठे हुए हैं और 12th हाउस से शनि की दृष्टि है, कैसा फल देंगे? छठे भाव में छठे भाव का स्वामी बैठा है और 12th लॉर्ड भी बैठा है। ये दो विपरीत राजयोग हैं जो अपनी दशा अंतरदशा में धन देंगे। लेकिन मंगल 7th लॉर्ड है जो अपने से 12वें में बैठा हुआ है, तो यानी कि वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। और 5 ग्रह, 4 छठे भाव में और 1 12वें भाव में, 5 ग्रह अगर त्रिक भाव में बैठे हैं तो ये हेल्थ के लिए शुभ नहीं होता। अपनी दशा अंतरदशा में, महादशा में कोई ना कोई ग्रह आपको हेल्थ प्रॉब्लम देता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम साहू जी का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी लगन 29 डिग्री का है और कुंडली के जितने भी ग्रह 29 डिग्री या 28 डिग्री या 25 डिग्री के होंगे तो यह ग्रह युवा अवस्था में होंगे क्या? गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल नहीं, ये युवा अवस्था नहीं है। कोई भी ग्रह अगर 24 डिग्री से अधिक है तो वो विषम राशि में मृत हो जाता है और सम राशि में बाल हो जाता है, यानी कि उनमें फल देने की क्षमता बहुत कम होती है। और 29 डिग्री या उससे अधिक डिग्री पर जो ग्रह है, राशियांत पे बोलते हैं उसे, वो सबसे अधिक अशुभ फल देने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितेश कुमार सर्वा जी। प्रणाम गुरुजी, मेरे अब तक के थोड़े से ज्योतिष ज्ञान आपके चैनल से प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार आपका मिथुन लगन होना चाहिए। मेरा मीन लगन है, मिथुन लगन नहीं है। मेरा मीन लगन है और लगन और लग्नेश का संबंध है और 4th हाउस में बुध अपनी स्वराशि का पंच महापुरुष योग बना रहा है। आपने आगे लिखा है क्वेश्चन में कि मेरे लगन में 7th हाउस में धनु राशि का मंगल है और नवमांश में तुला राशि का शनि है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या विवाह के बाद प्रगति होगी? आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कुंडली मिलान जरूर करवाना चाहिए। बिगर कुंडली मिलान के मैरिज मत करना। और दूसरा, आपने पूछा विवाह के बाद प्रगति, ये आपकी कुंडली देखकर ही पता चलेगा। केवल 1 या 2 ग्रहों से कभी भी भविष्य में भाग्य अच्छा होगा या नहीं होगा, या प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, ये नहीं पता चलेगा। इसके लिए पूरी कुंडली का विचार करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संबा शिवा राव जी का। नमस्कार गुरुजी, फॉर तुला लगन 4th हाउस हैविंग सैटर्न एंड मून, जुपिटर प्लेस इन 10th हाउस, इज इट विश योग एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। 4th हाउस में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। शनि और चंद्रमा की युति ये विष योग है। हालांकि ये पंच महापुरुष योग भी है, शश योग कहते हैं उसे, और शनि इसमें ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बली है। और चंद्रमा मन का कारक, जब चंद्रमा बैठा है शत्रु के घर में और शनि ज़्यादा बली होगा तो ये विष योग होने के कारण मानसिक पीड़ा बहुत अधिक देगा। अब आपने इसके साथ लिखा है कि 10th हाउस में गुरु भी बैठा हुआ है। अब गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो जो मानसिक पीड़ा है वो कुछ कम हो जाएगी। और गजकेसरी योग भी बन रहा है तो विष योग की मानसिक पीड़ा तो रहेगी, गुरु की दृष्टि से कुछ पीड़ा कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक जैन का। प्रणाम गुरुजी, ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह पर गुरु की दृष्टि हो तो कैसा फल मिलेगा। ग्रह युद्ध में जब दो ग्रह एक ही भाव में एक साथ बैठे हों और उन दोनों की डिग्री का अंतर लेस देन 1 डिग्री यानी कि 60 सेकंड से कम होता है, 60 मिनट से कम होता है तो इसे ग्रह युद्ध कहते हैं। और ग्रह युद्ध में जो ग्रह अधिक डिग्री वाला होता है उसे हारा हुआ माना जाता है, पराजित है। अब आपने कहा कि उसके ऊपर गुरु की अगर दृष्टि आ जाए तो गुरु एक ऐसा ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है कि उसकी दृष्टि जिस भी भाव पर पड़े या जिस भी ग्रह पर हो, ये समझ लो उस पर गंगा जल छिड़क दिया। वो दृष्टि गुरु की अमृत समान होती है। तो उसके ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह के अशुभ फलों में भी कमी जरूर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNB बगरेचा जी। गुरुजी प्रणाम, नीच ग्रह से समतम भाव में नीच ग्रह हो तो क्या फल होगा। जब दो नीच ग्रह आपस में एक दूसरे को 7वीं दृष्टि देते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव आचार्य जी का। प्रणाम गुरुजी, क्या 7th लॉर्ड सप्तमेश 7th हाउस में सप्तम भाव में हो या सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर हो और दूसरे पाप ग्रह 7th हाउस में होने के बावजूद मैरिज होना कंफर्म है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 7वें भाव पर 7वें भाव की दृष्टि है तो ये इंडिकेशन है कि ये मैरिज जरूर होगी। अब आप कह रहे हो कि 7वें भाव में पाप ग्रह भी बैठा हुआ है, वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा क्योंकि वो 7वें भाव और 7वें भाव के स्वामी अगर बैठा हुआ है तो 7वें भाव का स्वामी तो दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों को पीड़ित कर रहा है। तो ये मैरिज होने के बाद वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का इंडिकेशन है। अगर किसी को पैरामीटर से संबंधित, नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9711079544। लेकिन उसमें पूरी कुंडली का एनालिसिस नहीं किया जाएगा, उसके लिए फीस है। फीस जमा कराकर आप पूरी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। नमस्कार।